नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है और अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती करवाया गया है। सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ में मौजूद थे और एक गुरुद्वारे के पास ये हमला हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। घटना के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल जब उन्हें ले जाया गया है उस वक्त की तस्वीरें, उनके दाहिने हाथ में चोट आई है। एक धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था, एक कृपाण जैसा हथियार था जिससे उन पर हमला किया गया था। पुलिस ने एक शख्स को डिटेन भी किया है, आगे की जांच जारी है। और मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, क्या अपडेट सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि एक शख्स को डिटेन किया गया है और कृपाण जैसा एक धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया था हमले के लिए। बिल्कुल, देखिए, नांदेड़ में जब वो पहुंचे थे वहां से वो 20 किलोमीटर दूर माता साहेब कौर गुरुद्वारे पर वो दर्शन करने के लिए निकले थे। जिस समय गुरुद्वारे के पास पहुंचे उसी समय एक शख्स ने वो धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया। उस दौरान उनको गंभीर चोटें आई, साथ ही साथ उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल का भी एक जवान जो मौजूद था, वो जब रोकने की किया तो उसको भी हमले के दौरान चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जिस शख्स ने हमला किया था उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले ही जो नांदेड़ के एसपी है नीलाभ, वो पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। साथ ही साथ आसपास के सारे सीसीटीवी सहित सारे डिवाइसेस ट्रैक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि वो प्रोटेक्टिव पर्सन थे तो उनकी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स थी जो कि हमलावर के पास पहुंची, यानी वो लगातार रैकी कर रहा था। इस तरीके से भी पुलिस में चीज़ें सामने आ रही हैं कि अचानक कोई आदमी हमला नहीं कर देता, उसके पीछे रैकी की होगी। वहाँ से हो सकता है पूरा प्लांट किया गया हो, उनके सारे सिस्टम से वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि नांदेड़ शहर से 20 किलोमीटर दूर जब गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे हैं तो एक लंबा डिस्टेंस है, ग्रामीण इलाका है, और ऐसे में हो सकता है हमलावर को लगा हो कि शहर में हमला कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो दूर हमला करते हैं तो उसको ज़्यादा कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलेगा और उसी का फ़ायदा उठाया होगा। इस तरीके की आशंकाएं पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन बड़ी खबर है कि सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अकाली दल के बड़े नेताओं में से एक हैं, और उसमें उनके साथ जिस तरीके से हमला हुआ है महाराष्ट्र के नांदेड़ में, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। सवाल है कि सुरक्षा पर, सवाल है उनके प्रोटेक्शन पर, लेकिन हमलावर फिलहाल एक गिरफ्तार हुआ है। क्या उसके साथ और भी के लोग बारे में थे? क्या जानकारी मिल पा रही है अभिषेक? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन है हमलावर, उसका बैकग्राउंड क्या है? अभी तक हमलावर को लेकर के कोई भी साफ जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस लगातार उस पर उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ हमलावर की सारी मूवमेंट भी ट्रैक की गई है कि वो किस जगह से आया, आसपास के सीसीटीवी कहाँ थे, कैसे वो वहाँ तक गुरुद्वारे के आसपास के हिस्से में पहुँचा जहाँ पर हमला किया। तो ये सारी मूवमेंट भी ट्रैक किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमलावर के बारे में अभी प्राथमिक जानकारी भी पुलिस बाहर नहीं दे रही है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है और ऐसे में हो सकता है नांदेड़ और आसपास उसके और भी सहकर्मी मौजूद हों, तो ऐसे में उनको पकड़ना भी पुलिस की पहली प्राथमिकता है। शायद इसलिए हमलावर की बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे रही है, लेकिन इतना पुलिस ने बताया कि चाकू और धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया है। अभिषेक, जिन परिस्थितियों में ये हमला हुआ, एक बार उसे आप डिस्क्राइब करें। क्राइम सीन के बारे में क्या क्या जानकारी है? सुखबीर सिंह बादल के साथ कई लोग मौजूद रहे होंगे, कई सुरक्षाकर्मी, सरकारी अमला पूरा वहां पर मौजूद रहा होगा। देखिए, बिल्कुल, चूंकि दूसरा स्टेट है तो सिर्फ प्रोटेक्टिव पर्सन्स या सुखबीर सिंह बादल से जुड़े लोगों के अलावा कोई बहुत मौजूद नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव पर्सन है, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे। उसके साथ साथ जो है जो नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल को जानने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी से जुड़े लोग हों या उनके
करीबी लोग हों, वो सारे लोग उनके साथ गए। नांदेड़ चूँकि शहर में 20 शहर में रुके थे, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर माता साहेब कौर गुरुद्वारे पर उनको जाना था। जब वहाँ वो पहुँचे शहर छोड़ करके, उस दौरान हमलावर उनके पास अचानक आता है और धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला करता है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं उसके बाद तो निश्चित जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावर ने हमला किया उनके ऊपर। इतने में जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान तैनात था, उसने तुरंत उसको रोकने की कोशिश की, तो हमलावर ने तुरंत उसके ऊपर भी हमला किया उसी धारदार हथियार से। जिसके बाद भीड़ ने, पब्लिक ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर उस हमलावर को तुरंत पकड़ा वहाँ पर और उसको नांदेड़ पुलिस को हैंडओवर किया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ करेजियस तरीके से वहाँ जाकर के इस तरीके से हमला किया या सुनियोजित ढंग से पूरी साजिश रची गई, वहाँ किसी व्यक्ति को भेजा गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि चूँकि पंजाब हमेशा से ही कहीं न कहीं इस तरीके के आतंक से जूझता रहा है और काफ़ी समय तक एक लंबा एरा रहा है पंजाब का, जब अलगाववादी जो वहाँ पर सिख्स है जो अलग तरीके से रूट करते हैं, क्या उनसे इनकी साठगांठ है या फिर इसका कोई व्यक्तिगत कोई दिक्कत थी सुखबीर सिंह बादल से, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस आने वाले समय में जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तब इस मामले को आगे बता पाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो है कि एक हमलावर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ जो वहाँ के एसपी हैं वो उन्होंने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की है, उनसे हालचाल जाना है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और वहाँ पर डॉक्टर्स की निगरानी में सुखबीर सिंह बादल और उनका सिक्योरिटी ऑफिसर भी है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।